नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज मैं धर्म के नजरिए से आतंकवादी हमला की समीक्षा करूंगा। साथियों, पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर स्थित वैसरन बैरी में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें धर्म पूछकर मारा गया। जो हिंदू थे उसे मार दिया गया और जो कर्मा बोला उसे छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जड़ तक सरकार को पहुंचना होगा और इस प्रकार की समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा। तभी भारत में या दुनिया के अन्य देशों में लोग सुरक्षित रह सकेंगे। साथियों, आतंकवादी हमला के पीछे कई कारण हैं। इसमें मुख्य कारण धर्म है। इसलिए आज धर्म के नजरिए से आतंकी हमला की समीक्षा करूंगा। साथियों, दुनिया में कुल 57 इस्लामिक देश है। दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या करीब 200 करोड़ से ऊपर है। तो वही दुनिया में 238 करोड़ ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक दुनिया में 21 देश आधिकारिक तौर पर ईसाई देश हैं। यानी दुनिया में मुख्य रूप से यही दो धर्म, ईसाई और मुसलमान, तेजी से फैलने वाला धर्म है। यही दो धर्म, ईसाई और मुसलमान, दुनिया में तेजी से क्यों फैल रहा है, जबकि इस दोनों धर्म से भी पुराना कई धर्म है जो किसी भी मामले में इन दोनों धर्मों से कम नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। इसके पीछे की सच्चाई को जानना होगा। यह जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में अशांति, दंगा, युद्ध, आतंकवादी हमला का कई कारणों में मुख्य कारण धर्म का विस्तारवादी और धार्मिक कट्टरवादी सोच है। साथियों, आगे समझेंगे कि यही दो धर्म, ईसाई और मुसलमान, तेजी से क्यों फैल रहा है। अन्य धर्म क्यों नहीं फैल रहा है। दुनिया में लोग 3 कारण से धर्म परिवर्तन करते हैं। पहला कारण है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा धर्म अच्छा लगता है तो आप अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को स्वेच्छा से अपना लेते हैं। दूसरा कारण है कि आप किसी संकट में हैं और आपको किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत है। जैसे आप या आपके घर में कोई बीमार है तो उसे इलाज करवाना है। आपके घर में बच्चे हैं तो उसको पढ़ाई करवाना है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार चाहिए। किसी काम के लिए पैसे की जरूरत हो, तो ऐसी स्थिति में कई धर्म के लोग इस शर्त पर सहयोग करते हैं कि आप अपना धर्म छोड़कर उसका धर्म अपना लें। धर्म परिवर्तन का तीसरा कारण बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि कई धर्म दूसरे धर्म मानने वाले लोगों को कहते हैं कि मेरा धर्म अपना लो। अगर मेरा धर्म नहीं अपनाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। यह कहने के बाद कई लोगों को जान से मार देते हैं और बहू बेटी को उठाकर ले जाते हैं। यह स्थिति देखकर लोग डर जाते हैं और अपनी जान एवं अपने परिवार की जान की रक्षा करने के लिए अपना धर्म छोड़कर उसका धर्म अपना लेते हैं, जो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों की हत्या कर रहा होता है। यही मुख्य 3 कारण धर्म परिवर्तन का है। पहला कारण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सहयोग के नाम पर
और लोगों की हत्या करके, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने वाला धर्म से अन्य धर्म के लोगों को आपत्ति है। मुसलमान और ईसाई दोनों धर्म ने अन्य धर्मों के लोगों को डरा धमकाकर और सहयोग का लालच देकर अपने धर्म में शामिल किया है। इसी वजह से दुनिया में मुसलमान और ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा है। साथियों, मुसलमान धर्म चाहता है कि पूरी दुनिया के लोगों को मुसलमान बना दें। यही वजह है कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो 1947 ईस्वी में पाकिस्तान में लगभग 24% हिंदू थे, जो आज लगभग 2% हिंदू पाकिस्तान में रह गए हैं। इसके पीछे मुसलमान का विस्तारवादी और धार्मिक कट्टरवादी सोच जिम्मेदार है। चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए पहलगाम जैसे आतंकवादी हमला करवा रहा है, ताकि अन्य धर्मों के लोगों की हत्या करके, डरा धमकाकर मुसलमानों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ाई जा सके और पाकिस्तान जैसा ही भारत को भी एक मुस्लिम देश बनाया जा सके। इसी काम में पाकिस्तान लगा हुआ है। कश्मीर तो सिर्फ बहाना है, मुख्य लक्ष्य तो मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ाना है। इसलिए पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करता है और सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। साथियों, अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में भारत को या दुनिया के अन्य देशों को क्या करना चाहिए जिससे धर्म के कारण दुनिया में अशांति पैदा नहीं हो। साथियों, समस्या है तो उसका समाधान भी है, बस भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अगले वीडियो में जब मैं आतंकवादी हमला का दुनिया के नजरिए से समीक्षा करूंगा तो उसी वीडियो में बताऊंगा कि धर्म के नाम पर दुनिया में फैले अशांति को कैसे रोका जा सकता है और पूरे दुनिया में शांति स्थापित कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।